किया गया है। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ये हा रयून जिन के गले को छोड़ने का नाम नहीं लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिन को आज मार ही देगा। जिन मन में सोचता है मैं नहीं जानता था कि ये बच्चा इतना पागल होगा। ये हा रयून जिन से कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे लाश से पूछूंगा कि तुम कौन हो। जिसके बाद वो और भी जोर से जिन के गले को दबाने लगता है, जिससे जिन को और भी तकलीफ होने लगती है। जिन मन में सोचता है नॉवल में ये हा रयून के डेमन किंग बनने का एक कारण ये भी था क्योंकि उसका ब्लड एक किलर का था। एक नेचुरल किलर को ऐसे इंसान के रूप में दिखाया गया है जो दूसरे इंसान का मर्डर करने में जीनियस होता है और वो जितना ज्यादा मर्डर करेगा उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। और मार्शल आर्ट सीखने में भी नेचुरल किलर का कोई जवाब नहीं। उनके बचपन से ही पता चल जाता है कि वे बेसिकली मर्डर्स हैं जिनको हेवन से भेजा गया है। उन्हें किसी और की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाता है, लेकिन उनमें जितना पोटेंशियल होता है उनमें एक कमी भी होती है कि वो अपनी एबिलिटी के मैडनेस में डूब जाते हैं। ये हा रयून में भी वो मैडनेस है जैसा कि मैंने कैरेक्टर से उम्मीद किया था। जब ये हा रयून इस मैडनेस को कंट्रोल कर लेगा तब वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाएगा। जिनको एहसास होता है कि अभी उसके पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि ये हा रयून बहुत स्ट्रांग होता है और वो लगातार जिन के गले को दबाने लगता है, जिससे उसकी हालत धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। जिन अपने आप को छुड़ाने के लिए इधर उधर देखने लगता है, तभी उसकी नजर वहाँ पर रखी एक मोमबत्ती की तरफ जाती है। जिन जैसे तैसे करके उस टेबल पर लात मार देता है, जिसके वजह से वहाँ पर रखी वो मोमबत्ती गिरने लगती है। वो मोमबत्ती ये हा रयून के बिस्तर के ऊपर गिर जाती है। मोमबत्ती गिरने के कारण वहाँ पर धीरे धीरे करके आग लगने लगती है। आग को देखने के बाद ये हा रयून होश में आने लगता है, जिसके वजह से उसका पकड़ जिन के गले के ऊपर से कमजोर होने लगता है। यहाँ जिन को मौका मिल गया था कि वो अपने आप को उससे छुड़ा लेता। उसे छुड़ाने के बाद जिन नीचे गिर जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। जिन मन में सोचता है मैंने तो सोच ही लिया था कि आज मैं नहीं बचूंगा। जिन अपने आप को संभाल ही रहा था कि वो देखता है ये हा रयून वहाँ पर उठने लगता है, जिसके बाद ये हा रयून और भी बरसर्क होने लगता है। जिन कहता है उसकी आंखें जैसी नॉवल में थी उसी तरह और भी लाल हो गई हैं। जितना ब्लड को बहाया जाएगा वो उतना ही दूसरों की बर्बादी की ओर बढ़ता जाएगा। मुझे सबसे पहले उसकी मैडनेस को किसी तरह शांत करना होगा। जिन उसे शांत करने के लिए रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी ये हा रयून जिन के ऊपर अटैक कर देता है। इस बार ये हा रयून बिल्कुल एक डेमन की तरह लग रहा था। तभी जिन जोर से कहता है गोंगहो का फेवर और ग्रज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे सुनकर ये हा रयून शांत होने लगता है। वो धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करने लगता है। जिन चैन की सांस लेते हुए मन में कहता है चलो आखिरकार ये काम किया, वो शांत होने लगा है। जिसे सुन ये हा रयून अपने एक छोटी सी फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ के पास बैठ के रो रहा था जो मरने के हालत में थी। उसकी माँ भी सेम बात को कहती है, रयून गोंगहो का फेवर और ग्रज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे वो एक एहसान हो या दुश्मनी, दोनों ही ब्लड बाउंड के लिए मजबूर हैं। इसीलिए इन दोनों से दूर रहना। मरने से पहले उसकी माँ ने ये कहा था। जिन भी यही सब सोच रहा था। जिन मन में कहता है मैंने आपका जीवन अलग तरह से जिया है। ये हा रयून के पास सिर्फ उसकी माँ ही एक ब्लड रिलेटिव थी जो अब नहीं है। ये हा रयून चुपचाप खड़ा था। जिन मन में कहता है जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं जानता था कि उसकी माँ ने मरने से पहले जो कहा था अगर मैं भी वो कह दूं तो वो शांत हो जाएगा। जिन ये हा रयून के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम डेमन फोर्सेस में शामिल हो जाओगे तो क्या तुम सेफ रहोगे? अगर तुम ब्लड पैरासाइट को अपने अंदर ले लोगे तो तुम बस उनका एक कठपुतली बनकर रह जाओगे। ये हा रयून। जिसे सुनकर ये हा रयून जिन के हाथ को झटक देता है और सीरियस टोन में कहता है तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है? जिन बेड के ऊपर बैठे हुए कहता है ये जानना जरूरी नहीं कि मैं इन सब के बारे में कैसे जानता हूँ, बल्कि तुम डेमन फोर्सेस के बारे में क्या जानते हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। डेमन फोर्सेस में शामिल होने के लिए तुम्हें ब्लड पैरासाइट को लेना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है इसमें तुम्हारे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, चाहे तुम जो भी हो। जिसे सुनकर ये हा रयून की बोलती बंद हो जाती है। जिन मन में सोचता है ब्लड पैरासाइट, ये पैरासाइट शरीर के अंदर रहता है और उस शरीर को धीरे धीरे खोखला करता जाता है। इससे होस्ट को हर 10 दिन बाद एक मेडिसिन पिल लेनी होती है ताकि वो उस पैरासाइट को शांत कर सके, और ये हर डेमन फोर्सेस के लोगों को दी जाती है। लेकिन यदि मेडिसिन पिल को अगर सही समय पर ना लिया जाए तो ये पैरासाइट होस्ट के शरीर के अंदर अंडे दे देता है जो अंत में फट जाते हैं। जिन ये हा रयून से कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ मैं जानता हूँ कि इस ब्लड पैरासाइट को कैसे शरीर से बाहर निकाला जाता है, मुझे वो तरीका पता है। जिसे सुनकर ये हा रयून जिन से कहता है तुम कौन हो और इन सब के बारे में कैसे जानते हो? जिन सीरियस फेस बनाते हुए कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ या मैं इन सब के बारे में कैसे जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं।
वहाँ पर आग और भी बढ़ने लगता है। ये हा रयून जिन से पूछता है, क्या तुम भी चर्च के पीछे हो? तुम किस क्लैन से हो? जिसे सुनकर जिन मन में सोचता है, लगता है उसने मुझे एट ग्रेट डेमोनिक क्लैन में से एक का मेंबर समझ लिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन क्लैन के मेंबर्स के बारे में कहा जाता है कि वे अक्सर मिशन पर जाते हैं और अंडरकवर काम करते हैं। मुझे लगता है कि अभी चीजों को क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? इस फैक्ट से कि एक छोटा सा बच्चा वैगन पर अकेला था और उसके साथ कोई भी अडल्ट नहीं था। जिसे सुनकर ये हा रयून चौंक जाता है। जिन दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। जिसे देखकर ये हा रयून भी चौंक जाता है और जिन से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिन कहता है, मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें अपने दिमाग को बदलने में मदद मिलेगी। तभी बाहर से आवाज आने लगती है, यहाँ आग लगी है, कोई यहाँ आओ, अंदर एक मरीज और एक बच्चा है। तभी जिन अपना चाल चलता है और ये हा रयून से कहता है, तुम मेरा साथ दोगे या यहीं मरोगे? ये हा रयून कहता है, मैं तुम्हें मार कर भी यहाँ से जा सकता हूँ। जिन हंसते हुए कहता है, क्या सच में? तुम पहले ही मुझे मारने की कोशिश कर चुके हो और उसका निशान अभी भी मेरे गले। अगर मैं चिल्लाकर कह दूं कि तुम एक जासूस हो तो बाहर खड़े लोग किस पर विश्वास करेंगे? ये बात तो तुम अच्छे से समझते होगे। ये हा रयून चुपचाप जिन की बातों को सुन रहा था। फिर जिन से कहता है, मुझे याद है जब मैं बेहोश हो गया था तब तुमने ही मुझे उठा कर ले गए थे और मेरा इलाज किया था। मुझे लगा था कि वो एक सपना है क्योंकि मैं चेतना के अंदर और बाहर भटकता रहा। मुझे अब लग रहा है कि तुम्हारे कुछ और भी इरादे थे। जिन कहता है, अभी ये सब छोड़ो, तुम क्या करना चाहते हो? और मन में सोचता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ही वो होने वाले डेमन किंग हो और मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया था क्योंकि तुम एक पेशेंट थे जिसे इलाज की जरूरत थी। जिन कहता है, जल्दी से कहो जो कहना चाहते हो क्योंकि ये कमरा जल्दी धुएं से भर जाएगा। जिसे सुनकर ये हा रयून ना चाहते हुए भी मान जाता है। वो जिन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार था। इस तरह जिन ये हा रयून को अपने साथ काम करवाने के लिए मना लेता है। तभी वो लोग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और उन्हें बचाने के लिए अंदर चले आते हैं। उन्हें देखकर जिन डरने का नाटक करने लगता है और उनके गले लग जाता है और रोने का नाटक करने लगता है। उन लोगों को लग रहा था बाहर जब उन लोगों की फाइट हो रही थी तब इस बच्चे ने अंदर से दरवाजे को बंद कर दिया होगा और उसे नहीं पता था कि इस दरवाजे को कैसे खोला जाता है। जिसे देखकर ये हा रयून स्पीचलेस हो जाता है। जिन हल्की सी मुस्कान के साथ ये हा रयून की तरफ देखता है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम फाइटिंग एरिया सीन देखते हैं जहाँ कुछ लोग अपने घायल साथियों की मदद कर रहे थे। सबसे पहले उन लोगों का इलाज किया जा रहा था जो लोग गंभीर रूप से घायल थे। सभी लोग किसी की तारीफ कर रहे थे। वो लोग चौंके हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी इंसान की आंतों को स्वच्छ करने पर वो जीवित रह पाएगा। ये दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है ये वही मेडिकल प्रोसीजर है जिससे आज लीडर वून जिंदा है। ये तो सचमुच कमाल का है। और हम देखते हैं जिसकी तारीफ हो रही थी वो जिन था जो वहां पर लोगों की मदद करने के लिए पहुंच गया था। जिन एक बंदे का इलाज कर रहा था जिसका पेट कटकर इंटेस्टाइन बाहर आ गया था और मन में सोचता है, मुझे इसके इंटेस्टाइन को ठीक से लगाना होगा लेकिन इन्फेक्शन का क्या करूं? जिन वहां पर कुछ ढूंढने लगता है और मन में कहता है, यहाँ कोई सक्शन मशीन नहीं है, नहीं कोई सैनिटेशन डिवाइस है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे बचा पाऊंगा या नहीं। फिलहाल मुझे वही करना होगा जो मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद जिन अल्कोहल और दवाई को कपड़े में भिगो रहा था जिसे देखकर वहां पर सभी लोग चौंके हुए थे। जिन उसकी मदद से ब्लड और टॉक्सिन्स को साफ करने लगता है और कहता है, ऐसे में ब्लड को साफ कर दूंगा लेकिन मैं इस टॉक्सिन्स को मशीन के बिना पूरी तरह साफ नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उस बंदे के पेट अंदर को साफ करने लगता है। अच्छे से साफ करने के बाद इंटेस्टाइन को ठीक लगा देता है। जिन टाके लगाते हुए मन में कहता है, काश मैं इस दुनिया की ओमनीपोटेंट ऊर्जा की का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर पाता। जिन उस बंदे को टाके लगा देता है। जिसके बाद वहां पर गॉडली डॉक्टर आ जाता है जिसे एक बंदा रिपोर्ट देते हुए कहता है, इनमें 35 लोग घायल हैं और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर रूप से घायल 12 लोगों में से 6 मरीज जिनका इलाज सही से नहीं हुआ है वे इस तरफ हैं। वो बंदा गॉडली डॉक्टर को जिन की तरफ ले जाने लगता है। जिन एक बंदे को देखता है जिसके सीने के अंदर पूरी स्वॉर्ड घुस गई थी। जिन उसे देखकर समझ गया था कि उस बंदे के फेफड़े के अंदर छेद हो गया है। जिन वहां पर स्कैल्पल जैसी चीज को ढूंढ रहा था। तभी जिन को वहां पर एक खंजर मिलता है। जिन कहता है, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इससे काम चल जाएगा। जिसे देखकर वो लोग कहने लगते हैं, इसने फिर से खंजर उठा लिया है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो इसका उपयोग कर सके। उन्हें खड़ा देखकर जिनको गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी पर चिल्लाकर कहता है, चुपचाप रहो और आकर इस बंदे को पकड़ने में मदद करो। उसे देखकर जिन मन में कहता है, गोंगहो में एक इम्प्रेसिव मेथड है जिसे प्रेशर ब्लॉटिंग कहा जाता है। इस तरीके से ब्लीडिंग को रोकने से ऑपरेशन के सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएंगे। जिन उस स्वॉर्ड को निकालने वाला होता है कि वो गॉडली डॉक्टर देखकर चौंक जाता है। गॉडली डॉक्टर जिन से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिन कहता है, मैं इस स्वॉर्ड को निकालने वाला हूँ, सभी लोग इस मरीज को पकड़ लो।
जिसे सुनकर वो सभी लोग उस बंदे को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जिन स्वॉर्ड को निकाल देता है, जिससे उस बंदे के फेफड़े से ब्लड निकलने लगता है। वो ब्लड जिन के चेहरे पर लग जाता है। गॉडली डॉक्टर समझ जाता है कि अब उसे ही इस ब्लड को रोकना होगा, इसीलिए वो अपने उस डिसाइपल को ब्लड को रोकने के लिए कहता है। इसके लिए वो डिसिपल भी मान जाता है और अपनी एक तकनीक वॉइड कंट्रोल का इस्तेमाल करता है, जिसे वो उस खून को हवा में फ्लोट करवाने लगता है। उसे ऐसा करता देख जिन पूरी तरह से हैरान थे और वो अपने मन में सोचता है, ये तो वॉइड कंट्रोल तकनीक है, साइकोकाइनेसिस की तरह। इस मार्शल आर्ट्स एबिलिटी से हम किसी भी चीज को हवा में उठा और खींच सकते हैं। जिन बस उस तकनीक को मुंह खोलकर देखे जाता है और मन में सोचता है, आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तकनीक को होते हुए अपनी आंखों से देख पाऊंगा। वह कहता है, अभी डरने का समय नहीं है, मुझे इस चीज से बाहर निकलना होगा। फिर उस खंजर को उठा लेता है और कहता है, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी सीखा था वो अब मेरे काम आएगा। इसके बाद जिन उस बंदे का इलाज करने लगता है। उसे ऐसा करता देख गॉडली डॉक्टर बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद हम उन मरीजों को देखते हैं जिन्हें देखने के लिए वहां पर वो लॉर्ड आता है और एक बंदे से पूछता है, हमने कितने गंभीर रूप से घायल लोगों को बचा पाए हैं। वो बंदा कहता है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 2 की मदद नहीं की जा सकती, और जिन 5 लोगों का इलाज हुआ था उनमें से 2 की मौत हो गई है। जिसे सुनकर वो लॉर्ड खामोश हो जाता है। वो लॉर्ड गॉडली डॉक्टर के पास आ जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, आपके कोशिश के लिए थैंक यू, आपके कोशिश के कारण हम बहुत लोगों की जान बचा पाए। गॉडली डॉक्टर इसके लिए चिंता न करने के लिए कहता है और कहते हैं, मैं अंत तक नहीं देख पाया क्योंकि मुझे वहां से जाना था। सच में उस बच्चे की मेडिकल स्किल्स अविश्वसनीय हैं। जिस पर वो लॉर्ड भी कहता है, हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। ह्यून देखते हैं जो जिन को देख रहा था। जिन ने बहुत मेहनत किया था, जिसके वजह से वो थक के वहीं पर सो जाता है। उसे देखकर गॉडली डॉक्टर कहता है, वो बहुत ही थका हुआ है, आज रात उसने बहुत कुछ देखा है। अब जाकर हमें इस डिसिपल का नाम पता चला, इसका नाम यू हो है। गॉडली डॉक्टर कहता है, यू हो, जाओ उसे किसी बेड पर सुला दो। जिस पर यू हो ऐसा ही करता है। वो जिन को अपने कंधे पर उठा लेता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। फिर हमें स्टोरी राइटर बताता है, उस दिन के बाद जिन के योगदान की चर्चा पूरे ग्रुप में फैल गई और चर्चा और वाद विवाद का केंद्र बन गई। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है, वो बहुत जिद्दी है, जब मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो कोई भी जवाब नहीं देता और हर मौके पर खुद को मारने की कोशिश करता है। सभी वॉरियर्स उससे तंग हो गए हैं, उसकी सभी मांसपेशियां और नसें काट दी गई हैं, फिर भी वो ऐसा ही है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, यहाँ पर हाउ क्लैन से एक प्रोफेशनल को बुलाया गया है ताकि वो उससे बात करने के लिए तैयार हो जाए। पहले वाला बंदा कहता है, द सिक्योर डिलीवरी सर्विस में कुछ खास सामान नहीं था, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा संभावना है। उन सभी की बातों को जिन सुन रहा था और अपने मन में कहता है, एक बच्चे का शरीर बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से कई जगह में घुस सकता है और छिप सकता है। और बिस्किट खाते हुए उनकी बातें सुन रहा था, जहाँ पर वो बंदे कह रहे थे, मीन फैमिली से गोंग सोन ह्यून मिलने आई थी, शायद उसे अपनी छोटी चचेरी बहन को देख पसंद नहीं होगा, वो उसकी आंखों का कांटा है जिसे वो अपने रास्ते से हटाना चाहता है, उस पर शक ना हो इसलिए वो उससे मिलने आई है। ये बंदे सिर्फ यहाँ पर अफवाहें उड़ा रहे थे, जिसे जिन समझ जाता है और वो मन में सोचता है, मुझे पता है गोंग सोन ह्यून अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती है, सच में अफवाहें बहुत खतरनाक होती हैं। फिर वो बंदे जिन के बारे में बात करने लगते हैं, क्या वो बच्चा ठीक है, उसके गले के ऊपर किसी के हाथ का निशान था, सुनने में आया है कि वो ठीक है, उसके साथ एक और बच्चा वहां पर था, शायद वो काम उस दूसरे बच्चे का हो। फिर वो बंदे जिनकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, इस बच्चे ने हमें ग्रुप के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लॉर्ड भी उससे बहुत खुश हैं और साथ में गॉडली डॉक्टर भी। वो बंदे बात करते करते वहां से जा रहे थे। उन्हें जाता देख जिन मन में सोचता है, इन सभी को लग रहा है उस वैगन वाले हमले के पीछे गोंग सोन ह्यून का हाथ था और अपनी चचेरी छोटी बहन को मारने का ऑर्डर उसी ने दिया था। गोंग सोन ह्यून अंत तक खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि उसने तो शायद अपनी चचेरी बहन के ऊपर हमला करने वाले को ढूंढना शुरू कर दिया होगा। जिन ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी वहां पर कोई आ जाता है, जिसे देखकर जिन चौंक जाता है। वो बंदा ये हारयून था। ये हारयून गुस्से से जिन से कहता है, मैं सोच रहा था तुम कहाँ चले गए, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिसके बाद हम क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस के मेंशन का बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन और ये हारयून बाहर बात करने के लिए आए थे। ये हारयून जिन से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिन पत्थर के ऊपर बैठते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा मतलब मैंने तुम्हारा इलाज तब किया था जब तुम मरने की हालत में थे। क्यूई डिस्पर्सिंग पॉइजन को और हमले की भविष्यवाणी का खुलासा मैंने ही किया था। इसके अलावा मैंने उस माहौल में भी तुम्हारा देखभाल करना नहीं छोड़ा, जिसके वजह से आज तुम पूरी तरह ठीक हो।
जिन अपने गले के निशान को दिखाते हुए कहता है, बदले में मुझे क्या मिला ये। जिन के बातों को सुनने के बाद ये हार अयून जिन के बातों में जाता है और कहता है, तुमने कहा था कि तुम एक सौदा करना चाहते हो। जिस पर जिन कहता है, मैंने अपना मन बदल दिया है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। ये हार अयून जिन से माफी मांगने लगता है, चलो ठीक है, अब से तुम मुझे ह्यूंग कहना, और ह्यूंग का मतलब भाई होता है। ये हार अयून इससे चिढ़ जाता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपना भाई बना लूं? और कहता है, क्योंकि तुम मेरे सेवियर हो इसलिए मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई होना थोड़ा अजीब नहीं होगा? जिन कहता है, इसमें अजीब क्या है, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं बन सकता। जिसे सुनकर ये हार अयून को गुस्सा आ जाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे देखकर जिन घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम ऐसे इंसान से फाइट करोगे जिसे मार्शल आर्ट्स नहीं आता? अब तुम मुझे बुली कर रहे हो, क्या सच में तुम मुझे पीट पीट कर मारना चाहते हो? तुम तुम्हारे सेवियर को मारना चाहते हो? जिसे सुनकर ये हार अयून चुपचाप हो जाता है। ठीक है, अब तुम मुझे बड़े भाई कहने की कोशिश करो। ये हार अयून कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? और वो जिन को पीटने के लिए उसके पास आ जाता है। जिसे देखकर जिन घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुमसे मार खाने के बाद तुम्हें अपना बड़ा भाई बना लूं? ठीक है, तो फिर मुझे मारो मारो मुझे। ये हार अयून मन में सोचता है, ये सब बकवास है, लेकिन इसी से हम दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर पाएंगे। जिन वहां पर खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है तो अब कहो। जिसे सुनकर वहां पर सन्नाटा हो जाता है। फिर आखिरकार ये हार अयून जिन को ह्यूंग कह ही देता है। जिसे सुनकर वो भी जोर से कहने को कहता है। ये हार अयून इस बार जोर से कहता है, लेकिन जिन और भी जोर से कहने को कहता है। ये हार अयून इस बार बहुत जोर से बोलता है, जिसे सुनकर जिन खुश हो जाता है। जिन कहता है, बहुत अच्छे छोटे, तुम्हें इस बात को बहुत पहले कह देना चाहिए था। उन दोनों को ह्यून दूर से देख रही थी।